अफगानिस्तान से एक बार फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमला। अफगानिस्तान से दाखिल होने वाले 3 दहशतगर्द जिला बाजोड़ के इलाके बटवार में सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। वतन के दिफा पर मामूर नायक अब्दुल रऊफ सरहदी चौकी पर फायरिंग से शहीद। बलूचिस्तान के जिला आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह, असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अमरीकी असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर बेनकाब। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने अमरीकी साख्ता हथियारों से नोश की और पंचकोर में FC कैंपों पर हमले किए। शोप गैरिजन पर हमले में भी यही असलहा इस्तेमाल किया गया। अमरीकी हथियारों से लेस कलदम TTP के दहशतगर्दों ने चित्राल में फौजी चेक पोस्टों पर हमला किया। मियावाली एयरबेस हमले में भी यही हथियार इस्तेमाल हुए। अमरीका ने अफगान फौज को मजमूई तौर पर 4,27,300 जंगी हथियार फराहम किए। इनखला के वक्त 3 लाख हथियार अफगानिस्तान में ही बाकी रह गए। पेंटागन का एतराफ। डेरा इस्माइल खान में CPEC टोल प्लाजा पर दहशतगर्दों की फायरिंग। करीब मौजूद मौलाना फजलुर रहमान के काफिले की गाड़ियां महफूज रहीं। JUI तर्जुमान का काफिले पर हमले का दावा। आम इंतखाबात का काउंटडाउन। पोलिंग का मैदान सजने में सिर्फ 38 दिन बाकी। कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें कल से दायर होंगी। नए साल के पहले रोज इलेक्शन 2024 के तीसरे मरहले का आगाज होगा। उम्मीदवार 3 जनवरी तक हाई कोर्ट से रुजू कर सकेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक तमाम अपीलों पर फैसलों के पाबंद। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के मरहले में PTI नॉकआउट। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मोनिस इलाही, लतीफ़ खोसा, आजम सवाती, हमाद अजहर, अली मोहम्मद खान और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। यास्मीन राशिद, उस्मान डार की वालदा और भाभी भी इंतखाबी मैदान से आउट। तहरीक इंसाफ को उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। आरोज को गैर जानिबदार रहने का हुक्म देना अदालत उस्मा की जिम्मेदारी करार दे दी। PTI के 380 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने का दावा। बैरिस्टर गौहर ने आम इंतखाबात का बायकॉट न करने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ, शहबाज, मरियम और हमजा समेत शरीफ खानदान इंतखाबी अखाड़े में उतरने के लिए क्लियर करार। मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक, जहांगीर तरीन, अलीम खान और परवेज खटक को भी इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाज़त मिल गई। मरियम औरंगजेब, आजमा बुखारी, हिना रब्बानी खर और हिना परवेज भट्ट के कागजात नामजदगी भी मंजूर। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। सिंध में नून लीग और MQM के दरमियान 8 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट। मलीर के हल्का NA 229 और 230 पर नून लीग अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। NA 239 लियारी पर भी मुत्तहदा लीगी उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। मीरपुर खास में कौमी असम्बली की नशिस्त पर लीगी और सूबाई सीट पर MQM का उम्मीदवार इंतखाब लड़ेगा। सखर, नवाबशाह, टंडुआलायार, सांगढ़ में कौमी असम्बली की नशिस्तों पर लीगी उम्मीदवार होंगे। सूबाई नशिस्तों पर MQM मैदान में होगी। ने 4 साल अपना सिर भी बनाया, अज अडियाला जेल बैठा और पूरी कौम दा इंजर पिंजर भी हिला गया। आज गरीब आदमी उस महंगाई का सामना कर रहा है कि जिदा तसव्वुर नाकाबिल यकीन है। फिर PTI की हुकूमत बनी तो फसाद और इंतशार फैलाएगी। इदारों से लड़ाई शुरू हो जाएगी। एहसन इकबाल को खदशा। अवाम से नून लीग को वोट देने की अपील। 28 मई वाले 9 मई वालों से मुकाबला करेंगे। तब्दीली के नाम पर फ्रॉड किया गया। साद रफीक के PTI पर वार। रशीद का नवाज शरीफ पर कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाने का दावा। 17 बार वजीर रहने वाले शख्स के कागजात नामजदगी कैसे मुस्तरद हो सकते हैं? एक शख्स को जितवाने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के इल्जामात। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में इंतखाबी मुहिम के लिए कमर कस ली। जाले चेयरमैन मंगल को कौमी असम्बली के हल्के 127 में अवामी राबतों का आगाज करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए यकसा होनी चाहिए और किसी को प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकेगी।
कोई भी जमात पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। यूसुफ रजा गिलानी को यकीन, तमाम जमातों के लिए यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। ये तासुर जाहिर होना चाहिए कि कौन सी जमात हुकूमत में आएगी। जियाली रहनुमा की तजवीज़। ऊंची आवाज में सदर न कहें, कहीं मौलाना न सुन ले, जरदारी का लियाकत बलूच से मुकालमा। जमात इस्लामी के रहनुमा ने जनाब सदर पाकिस्तान कैसे हैं कहकर जरदारी की खैरियत पूछी थी। दोनों रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की दावत वलीमा में शरीक थे। 2023 अलविदा, 2024 खुशामदीद। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में साल नौ का आगाज। नए साल की सबसे पहले न्यूजीलैंड में एंट्री। रात के 12 बजते ही ऑकलैंड के स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। फिजा रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल के आगाज पर जश्न। सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी और लाइट शो। आसमान रंग बरंगी रोशनियों में नहा गया। जापान और जनूबी कोरिया में मुख्तलिफ मकामात पर हल्ला गुल्ला होगा। पाकिस्तान में साल 2023 का सूरज तमाम तर रानाइयों, खुशियों और तल्ख शीरीं यादों के साथ गुरूब। कल नए साल 2024 का सूरज नई उम्मीदों, आरजुओं और मुल्क और कौम की सलामती की दुआओं के साथ तुलू होगा। साल नौ के इस्तकबाल के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका को सारमरी का रुख कर लिया। डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है और पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उसमें कुछ मसाइल हैं और इस वक्त हमारे दोनों ममालिक के सफारत खाने जो हैं वो एक रिड्यूस स्ट्रेंथ पर हैं। सफ़ीर नहीं है दोनों ममालिक के। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे। जज्बा खैर सगाली के तहत भारतीय माही गिरोह को रिहा किया। सिख यात्रियों को वीजे जारी किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा की डॉन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इसराइली फौज के गजा में ज़मीन, फिजा और समंदर से हमले। खान यूनुस में यूरोपियन अस्पताल के करीब भी बमबारी। 24 घंटे में मजीद 165 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा हमला करेंगे कि जिसका कभी सोचा भी ना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने हठधर्मी की इंतहा कर दी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन को काबिल सताइश करार दे दिया। गैर कानूनी अफराद को निकालना पाकिस्तान का हक है। सफीर यूरोपीय यूनियन का बयान। मजीद 996 तारिकीन वतन वापस चले गए। पंजाब के निगरान वज़ीर आला का लाहौर में जिला अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी के तज़ीन व आराइश का इफ्तिताह। मोहसिन नकवी का आवाम को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का वादा। लेके 30 नवंबर तक जो कुल आमदनी KMC की हुई है तकरीबन कोई 1 अरब रुपए। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको दूँ तो 980 मिलियन रुपए हमने इन 5 माह में इकट्ठा किए हैं अपने ओन सोर्सेज से। मेयर कराची का एक पैसा शहर की तरक्की पर खर्च करने का ऐलान। 5 माह में 1 अरब रुपए की आमदन हुई। मुर्तजा वहाब का डांसो हॉल में पहला मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम बनाने का वादा। 23 मार्च को आवाम के लिए खोलने की यकीन दहानी करा दी। कुड्डू पावर प्लांट में धमाके के बाद हाई ट्रांसमिशन लाइन से मुअत्तल बिजली 20 से ज़ायद घंटे बाद भी मुकम्मल बहाल न हो सकी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला मुतासर। लाहौर से टीम के पहुंचने के बाद बिजली की मुकम्मल बहाली का इम्कान। लाहौर के इलाके चौंग में खातून ने जायदाद और नई शादी के लिए सास, ससुर और नंद को कत्ल करके जला दिया। शौहर घर से बाहर होने की वजह से बच गया। वाक़े को हादसा बनाने की कोशिश CCTV फुटेज ने नाकाम बना दी। मुलजिमा का मौजूदा शौहर के साथ मिलकर अपने पहले खावंद को भी कत्ल करके जायदाद हथियाने का एतराफ़। सहवन में दरगाह लाल शहबाज कलंदर के मैनेजर औकाफ का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम पर मज़ार से 57 तोले सोना और 3133 तोले चांदी चोरी करने का इल्ज़ाम। की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। 92 लाख रुपए मालियात के मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग नाकाम बना दी। 23 मोबाइल कब्जे में लेकर खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख में पहली बार कबायली रिवायात और रस्म व रिवाज के तहत मसालिहती काउंसिल का क़याम। खातून समेत 21 सरकार ने हल्फ उठा लिया। बालाखंड में जायदाद के तनाज़ात, लेन देन, घरेलू मसाइल और दीगर तनाज़ात का फौरी हल मुमकिन बनाया जा सकेगा। लाहौर में सब्जियों के दाम कम ना हो सके। अदरक 500, लहसुन 600 और प्याज 180 रुपए किलो। शिमला मिर्च 180, लीमू 150, मटर 180 और टमाटर 100 रुपए फी किलो बिकने लगे। महंगाई के तूफान पर शहरी चिल्ला उठे।
ऑनियन 170 है तो ये 200 दे रहा है, और लिस्ट कहते हैं ये लोग लिस्ट नहीं दिखा रहे, और जो कि बहुत चेक एंड बैलेंस नहीं है इनका। 200 से कम तो कोई भी चीज नहीं है। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये से कम ये सब्जी नहीं है। खलीजी ममालिक के शहरियों के बगैर वीज़ा बरतानिया जाने की इजाज़त। सऊदी अरब और UAE समेत खलीजी ममालिक के शहरियों को वीज़े से इस्तिस्ना मिल गया। नई बरतानवी पॉलिसी का इतलाक आइंदा साल 22 फरवरी से होगा। मानचेस्टर में तेज हवा और बारिश ने निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। दरख्त, बिजली की तारें और घरों की छतें उड़कर दूर जा गिरी। ट्रैक पर पानी जमा होने से ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। सबवे पर घंटों कतारें लगी रहीं। ऑस्ट्रेलिया से 2 टेस्ट लगातार हारने के बाद कौमी टीम के सिडनी आमद। टीम आज आराम, कल और परसों प्रैक्टिस सेशन करेगी। तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। भारत समेत बड़ी टीमों से वर्ल्ड कप में शर्मनाक शिकस्तें। एशिया कप में नाकामी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज भी हारी। साल 2023 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तल्ख यादें छोड़ गया। शाहीनों ने 25 वनडे मैचेस खेले, 14 में कामयाबी, 10 मैचेस में हार मुकद्दर बनी। पाकिस्तान के स्टाइलिश क्रिकेट स्टार पर नाकामियों की अलकार। बाबर आजम पूरा साल अच्छी कारकर्दगी को तरसते रहे। 5 टेस्ट मैचेस में 22 की औसत से सिर्फ 204 रन बना सके। वर्ल्ड कप और एशिया कप में भी मौसर साबित न हुए। नाकिस कारकर्दगी पर कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा। किसमें कितना है दम। ननकाना साहब में फख्रे पाकिस्तान आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान पंजा आजमाई। लड़के और लड़कियों ने ताकत दिखाकर दांत समेटी। जीतने वालों में नकद इनामात, मेडल्स और शील्ड्स की तकसीम।